गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर की बुक से चैप्टर 4 की स्टडी करेंगे। चैप्टर का नेम है आर्टिकल्स। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं हमारे। देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। दो काइंड के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट पॉइंट आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द वर्ड जो है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की तरफ इशारा करता है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज बोर्न इन इटली इन 1451। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली में हुआ 1451 में। ही वॉज एन एक्सप्लोरर एंड अ ग्रेट सेलर। वह एक्सप्लोरर था और सेलर था, नाव में घूमा करता था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम यूरोप टू डिस्कवर अमेरिका। और अमेरिका को खोजने वाला वो पहला व्यक्ति था। तो यहाँ पर जो रेड कलर में वर्ड है एन, ए, द, ये आर्टिकल है। द वर्ड ए, एन एंड द आर्टिकल्स, वही जो भी बताया मैंने, द, ए, एन, ये तीनों वर्ड आर्टिकल हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। और दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल ए एन के बारे में बात करेंगे पहले। ए एंड एन मीन वन। ए और एन का मीनिंग क्या होता है कि इनकी कब यूज़ होते हैं, जब एक सिंगुलर थिंग के लिए हम यूज़ करेंगे इनको। ए एंड एन आर प्लेस्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर। काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर नंबर हो। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, पेन, पेंसिल। और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, शुगर, साल्ट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए गर्ल, ए डॉग, एन अर्न, एन ऑस्ट्रिच। ए और एन डज नॉट कम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ कभी नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, गिव मी ए साल्ट। देखिए गलत है सेंटेंस। गिव मी ए साल्ट, साल्ट तो काउंटेबल नहीं है। शी हैज़ इंटेलिजेंसी, ये भी गलत सेंटेंस है। यूज़ ऑफ ए, तो पहले ए के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट एंड साउंड। एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट। तो ए कब यूज़ होगा? उस वर्ड के पहले यूज़ होगा जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट। तो वोवल और कॉन्सोनेंट आपने पढ़े होंगे। वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट जो इनसे अलग वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। एग्जाम्पल है, आई नीड अ पेन, पेन के साथ ए लगा। माई मदर इज़ अ टीचर, टीचर के साथ ए लगा। और यहाँ पर देखिए कि ये पेन में जो पी वर्ड है, लेटर है, ये कॉन्सोनेंट है। टीचर में जो टी है ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन यूनिवर्सिटी में यू, ये तो वोवल है। यूनिट में यू, ये तो वोवल है। ठीक है। तो इनमें ए यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो यू तो लग नहीं रहा, वो वाई से इस तरह की कुछ साउंड आ रही है। यूनिवर्सिटी, यूनिट। ठीक है। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इनको यू वाई वाली साउंड आ रही है। ठीक है। वी आल्सो राइट अ वन आइड मैन। वन आइड मैन के स्टार्टिंग में हमने ए लगाया, तो यहाँ पर तो ये वोवल है ओ। ए क्यों लगाया? क्योंकि जब हम ओ को बोल रहे हैं, देखिए लिखा है, सिंस ओ इन वन इज प्रोनाउंस्ड एज डब्ल्यू इन वन, अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम ये बोल रहे हैं वन,
तो ये डब्लू वाली साउंड आ रही है यहाँ पर वन, ठीक है, ओ वाली साउंड नहीं आ रही है। तो साउंड पर ध्यान देना है, ना कि उस लेटर पर, ठीक है। वी राइट अ यूजफुल, जब हम यूजफुल लिख रहे हैं तो भी यहाँ पर ए लग रहा है, और जबकि ये यू वोवल है। क्यों? क्योंकि जब हम यू को पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो यू वाली आवाज़ आ रही है, वाई डबल ओ, यू, यूजफुल। तो उसकी साउंड पर भी यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग ए लगेगा या एन लगेगा, ये देखते हैं। चलिए अब यूज़ ऑफ एन देखते हैं। वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। एन कब लगाते हैं हम? उस वर्ड के पहले लगाते हैं जब सिंगुलर होता है और उसकी साउंड वोवल की होती है। एग्जाम्पल एन आर, ठीक है, एन एम पी, एन एस पी। एग्जाम्पल आई सा एन ईगल एट जू, आई हैव एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ऑरेंज में ओ वोवल है, ईगल में ई वोवल है, लेकिन जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे 3, एन आर, इसमें तो ये वोवल नहीं है, लेकिन साउंड उसकी एच वहाँ पर लग रहा है कि नहीं है, आर, ओ यू आर, तो ओ की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया। एन एम पी, एम पी जब हम बोल रहे हैं तो ए की आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग में, एस पी तो शुरू में ए की आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग में, इसलिए हमने उनके साथ एन लगाया। उनकी साउंड पर ध्यान देना है। फिर नीचे लास्ट लाइन देखते हैं, वी आल्सो राइट एन ऑनेस्ट पर्सन। जब ऑनेस्ट पर्सन लिखा हमने तो एन लगा उसके साथ, तो एच की तो वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आई, वहाँ पे ऑनेस्ट ऐसा लगा कि जैसे एच साइलेंट हो गया, तो इसलिए हम एन लगा रहे हैं ऑनेस्ट पर्सन के साथ। आर्टिकल द, अब हम द आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। द इज़ यूज्ड व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट ए एन और द। अब हम ए एन और द के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। When we speak of a person or thing for the first time, जब हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं, वी यूज़ ए और एन, तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ दैम अगेन, जब हम दोबारा उनके बारे में बात करते हैं, वी यूज़ द, तो हम द का यूज़ करते हैं। ए इज़ यूज्ड विद काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए का यूज़ कब करते हैं? जब काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर नाउन हो, और उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो। एन इज़ यूज्ड विद काउंटेबल्स एंड सिंगुलर नाउन। एन का यूज़ भी हम काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। बिगनिंग विद वोवल साउंड, और जिसकी स्टार्टिंग जो हो रही हो वोवल साउंड के साथ हो रही हो। वोवल मीन्स ए ई आई ओ यू, इस तरह की साउंड सुनाई पड़ रही हो स्टार्टिंग उसकी करते हुए वर्ड की। एग्जाम्पल देखते हैं, माई डॉग सा थीफ। थीफ के साथ यहाँ पे हमने ए यूज़ किया, क्योंकि जब हम थीफ को बोल रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ठीक है। वी राइट ए बिफोर थीफ बिकॉज देयर कुड बी एनी मैन। और अगर हमें ये देखना है कि हम ए एन यूज़ करें या द यूज़ करें, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि क्या आप उस चोर को जानते थोड़ा ही हैं, कोई भी चोर हो सकता है, वो तो पर्टिकुलर तो कोई चोर नहीं है, आप उसको पहले से जानते हो कि ये है चोर, तो इसलिए हम वहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन वो नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, द थीफ रन अवे। द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। अब यहाँ पर द क्यों यूज़ किया हमने, देखिए, नाउ द थीफ इज़ अ पर्टिकुलर मैन, द सेम मैन वी वर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस फर्स्ट। यहाँ पे हमने द इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो पर्टिकुलर मैन हो गया। क्यों? क्योंकि उसी सेम पर मैन के बारे में हमने सेंटेंस 1 में बात की है कि मेरे डॉग ने थीफ को देखा और थीफ भाग गया। कौन सा थीफ भाग गया? जिस थीफ को मेरे डॉग ने देखा था। At times, ever when we have not used a noun earlier, it is very clear what we are talking about.
एट टाइम यानी उस टाइम जब हमने शुरू में नाउन कोई यूज़ नहीं किया था और वो एक ही बार यूज़ किया है, लेकिन ये क्लियर है कि हम किस उसी के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो इन सच केसेस आल्सो वी यूज़ द, तो ऐसे केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं क्या, द। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्क इज़ फ्रेश, मिल्क पहले तो कभी नहीं आया इससे पहले सेंटेंस में, फर्स्ट हम देख रहे हैं, लेकिन कौन सा मिल्क फ्रेश है ये हमें पता है कि ये मिल्क फ्रेश है, पर्टिकुलर है वो। ठीक है, इसलिए द लगा उसके साथ। द मैंगोज इन दिस बास्केट आर राइप, जो आम इस बास्केट में है वो पके हुए हैं, हमें पता है कि यही आम के बारे में बात कर रहे हैं और किसी आम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, तो इसलिए इनके साथ द आया है, ये पर्टिकुलर है मिल्क और मैंगो। और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं जैसे कि हम जिनके साथ द का यूज़ करते हैं, जैसे होली बुक, किसी बुक, होली बुक जो धार्मिक बुकें होती हैं, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इनके साथ हमेशा द लगेगा और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी। न्यूज़पेपर का किसी का नाम लगेगा तो आएगा तो द के साथ स्टार्ट होगा और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, किसी माउंटेन का नेम है द हिमालयाज, द अन्नपूर्णा। ठीक है, रिवर का किसी का नेम है द गंगा। इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी पार्ट का नेम है द हार्ट। ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट, किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात करनी है। नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के नेम भी द के साथ स्टार्ट होंगे। और किसी वेल नोन बिल्डिंग, जो फेमस बिल्डिंग है, द ताजमहल, ठीक है, द वाइट हाउस, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी और द के साथ स्टार्ट होंगे इनके नेम। द इज़ नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग, अब द किसके साथ यूज़ नहीं होता है ये देखते हैं। विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में किसी का नेम हो द सुमन राणा, ये गलत है, किसी के नेम के साथ द नहीं आता। ठीक है, द इंडिया, किसी कंट्री के नेम के साथ द नहीं आता, ये भी गलत है। द संडे, दिन के साथ, दिन के नाम के साथ द नहीं आता, ये भी गलत है। विद अनकाउंटेबल नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखते हैं एग्जाम्पल द वुड, इसके साथ द नहीं आता, गलत है ये। द वाटर, वाटर के साथ द नहीं आता। एंड द नेम ऑफ क्वालिटीज़, क्वालिटी कोई होती है किसी की तो उसके साथ में द नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं द पुअर्टी, द ऑनेस्टी, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएं हैं ये, पुअर्टी, क्वालिटी है पुअर्टी, ऑनेस्टी, तो इनके साथ द नहीं आएगा। बट वी यूज़ द विद सच नाउन्स व्हेन दे आर मेड अ पर्टिकुलर, जब पर्टिकुलर होता है नाउन तब उसके साथ द वर्ड यूज़ हो जाता है। कैसे, देखते हैं दो एग्जाम्पल से। आई नीड साल्ट टू ऐड इन वेजिटेबल्स, यहाँ पर हमने द यूज़ नहीं किया, देखिए साल्ट के साथ, क्यों, वो कह रहा है कि मुझे नमक की ज़रूरत है सब्जी में डालने के लिए, उसे पता नहीं है कहाँ है नमक। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ पास मी द साल्ट इन द पैकेट, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे नमक दो पैकेट में। वन ब्रैकेट में देखते हैं, वन इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर साल्ट विच इज़ इन द पैकेट हैंस द साल्ट, तो वो एक पर्टिकुलर नमक की बात कर रहा है कि जो पैकेट में नमक है वो मुझे दो, मुझे दो। ठीक है, उसी नमक के बारे में कह रहा है, वो ये नहीं कि उसने बता दिया उसको पर्टिकुलर कि जो पैकेट में नमक है वो मुझे दो, इसलिए इसके साथ में द यूज़ हुआ है। तो अब ये एक्सरसाइज है हमारे पास, ये चैप्टर आपने समझ लिया है, एक्सरसाइज आपको फिल करनी है।